नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नींबू निचोड़ के 14वें एपिसोड में। मेरे को बहुत फ़ोन आ रहे हैं दोस्तों। लोग जानना चाहते हैं कि ये कोल कपोल क्रिया क्या होती है। अगर आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं उसी से मुझे प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की और नई से नई बातें, नया से नया ज्ञान इकट्ठा करने की और आप तक पहुंचाने की। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे धर्म में ये रिवाज है कि जब कोई गुजर जाता है तो हम सब उसे शमशान लेके जाते हैं, वहाँ पर उसका क्रियाक्रम किया जाता है और जब शरीर को लकड़ियों में डालकर अग्नि के हवाले किया जाता है तो सभी यार दोस्त, रिश्तेदार वहाँ मौजूद होते हैं। ये क्रिया हमने होते हुए तो देखी है बहुत सदियों से, बहुत सालों से, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि इस क्रिया को करने का मेन रीज़न क्या है। दोस्तों, हम जब किसी की अंतिम यात्रा में जाते हैं तो ये सब प्रक्रिया का हिस्सेदार बनते हैं और जब इसकी पुष्टि होने लगती है तो जो भी डेड बॉडी होती है उसके सिर पर लठ से एक प्रहार किया जाता है और उस लठ को दूसरी तरफ फेंक दिया जाता है। दोस्तों, ऐसे में मुझे एक बहुत ही रोचक कहानी मालूम है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार एक आदमी की मृत्यु हुई और जब वो ऊपर पहुंचा तो उससे पूछा गया कि भाई खुश हो, शांत हो। तो वो बोला, नहीं प्रभु, मेरा बच्चा पैदा होने वाला था, बस मन में एक इच्छा रह गई कि काश मैं उसका चेहरा देख पाता। तो अगर आप मुझे थोड़ा समय और वहां दे देते पृथ्वीलोक पर, तो मैं अपने बेटे की शक्ल देख लेता तो मेरा मन तृप्त हो जाता। प्रभु बोले, देखो ऐसा है, ये तो अब संभव नहीं है। जो शरीर तुम्हें मिला था उस शरीर को तो समाप्त कर दिया गया है। हाँ, ये हो सकता है कि हम आपको उसी घर में किसी और जीव के रूप में भेज दें ताकि आप अपने बच्चे का चेहरा देख सको। बोला, महाराज मैं और बड़ा खुश होऊंगा, मेरी आत्मा शांत हो जाएगी, मैं अपने बच्चे को देख लूंगा, मेरे मन की खुशी पूरी हो जाएगी। बोले, देख ले, भेज तो हम देंगे, लेकिन तेरे को जाना पड़ेगा कुत्ते के जीवन में, क्योंकि कुत्ता लोग पालते हैं और हम तुझे कुत्ता बना करके उसी घर में छोड़ देंगे। बोला, महाराज मैं कुत्ता बन के जाने को तैयार हूं, आप मुझे उसी घर में कुत्ता बना करके भेज दीजिए ताकि मैं अपने बेटे की शक्ल देख सकूं। उन्होंने कहा, ठीक है, तथास्तु। जैसा प्रभु ने कहा वैसा ही हुआ। वो कुत्ते के रूप में पैदा हुआ और उसी घर में उसको पाल लिया गया। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि जितने साल इंसान जीता है, कुत्ते का जीवन उससे 12 गुना चलता है। जैसे आम तौर पर अगर एक इंसान 70 साल का जीवन बिताता है तो एक कुत्ता जो होता है वो 12 साल तक जीवित रहता है। वही हुआ, पता भी नहीं पड़ा, बेटा पैदा हो गया, बेटा बड़ा हो गया, 10-11 साल का हो गया, कुत्ते का जीवन समाप्त हो गया। उसे फिर ऊपर लेके जाया गया
और उससे फिर पूछा गया कि भाई अब तो खुश है, अब तो तूने अपने बेटे का मुंह देख लिया, उसका बचपन देख लिया। बोला नहीं महाराज, अगर थोड़ा सा समय और मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। जैसे कि इंसान बहुत लालची होता है, उसके मन में भी लालच था। तो प्रभु ने कहा कि देखो ऐसा है, अगर हम तुझे और कोई जीव बना के भेजेंगे तो सबका जीवन छोटा होता है, लंबा जीवन तो सिर्फ फिर सांप का होता है। तो बोल, सांप बनकर जाएगा? बोला महाराज और कोई रास्ता? बोले नहीं, और तो कोई रास्ता नहीं है, सांप का जीवन लंबा है, हम तुझे सांप बना करके वहीं कहीं छोड़ देंगे और तू अपने परिवार को पलते बढ़ते बड़ा होते हुए देखता रहियो और खुश रहियो। बोला जो इच्छा प्रभु, मुझे आप सांप बना करके भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु ने कहा ठीक है, तथास्तु। ऐसा ही हुआ, उसे सांप बना के भेज दिया गया और वो घर के आसपास ही घूमता रहता था और समय बीतता चला गया। उसके बेटे की शादी हो गई। बेटे की शादी हो गई, जब उसका बेटा बड़ा हो गया, उसका पोता भी आ गया। अब वो पोता उसका जो था वो खेलता था और ये उसको मंत्र मुग्ध होकर के रोज शाम को जब वो खेलने आता था तो उसे ये देखने जाता था। एक दिन बच्चा फुटबॉल खेल रहा था। बच्चे का दादा, यानी कि यही इंसान जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो उसको मंत्र मुग्ध होके देख रहा था और बड़ा खुश हो रहा था कि देखो हाय, मेरा पोता खेलते हुए कितना अच्छा लग रहा। इतने में दोस्तों कहते हैं कि उसका बेटा वहीं आ गया और उसने देखा कि मेरा बच्चा खेल रहा है और एक सांप फन फैला के उसकी तरफ देख रहा है। तो वो दौड़ के गया और जाकर के उसने एक लठ उठाया और वो लठ लाकर उसने उस सांप के सिर पे दे मारा। कहते हैं कि यही कहानी प्रसिद्ध है कि जब उसके अपने बेटे ने उसे लठ से मारा और अब की बार जब उसको प्रभु के पास लेके जाया गया तो प्रभु ने पूछा कि बोल, अब तुझे क्या बना करके भेजें? तब उस इंसान ने कहा नहीं प्रभु, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। मेरा वो बेटा जिसके लिए मैंने 12 साल कुत्ते का जीवन व्यतीत किया, जिसके लिए मैं सांप बनकर वहां जीता रहा, उसने मेरे सर पे लठ मारा है। अब मुझे उस घर में नहीं जाना। तो दोस्तों, यही कथा है कि जब हम लठ मारते हैं तो हम ये चाहते हैं कि आप या वो भी जीव, जो भी जीव उस शरीर में वास करता था, वो इस मोह माया जंजाल को त्याग दे और आगे प्रभु उसकी आत्मा को गति प्रदान करे। तो यही सीख मैं आप लोगों को बताना चाहता था। हालांकि हम सब लोग इस प्रतिक्रिया के और इस प्रक्रिया के हिस्सेदार जरूर होते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये जानकारी है कि ऐसा क्यों होता है। धन्यवाद।